हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हाँ, इस वीडियो में हम द स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, रीड कर लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है और क्या हमको फाइंड करना है। देखिए, क्वेश्चन को सबसे मेन हमें क्या समझना क्या है, क्वेश्चन हमें समझ में आना चाहिए क्लियरली। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है और इसका इमेज आपको बना लेना है माइंड में, राइट। तो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ -2 1, 5। इस पॉइंट की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है फ्रॉम द लाइन थ्रू द पॉइंट 235 whose डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू 2 3 6। इसका मीनिंग क्या, एक पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस निकालनी है और वो जो लाइन है, पॉइंट तो हमारा ये है और वो जो लाइन है इस पॉइंट से पास होता है और जिसके डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल है इनके। इसका मीनिंग क्या, डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू दिस। तो इसका मीनिंग क्या, हमें इनडायरेक्टली डायरेक्शन रेशियो हमें गिवन है, डायरेक्शन रेशियो हमको गिवन है यहाँ पर, राइट। तो हम पहले इसका 3D इमेजिनेशन हम बना लेते हैं किस प्रकार से हमें ये गिवन है और फिर साथ में इसका हम समझेंगे क्या फॉर्मूला, राइट। देखिए, पहले हमें एक पॉइंट हमें गिवन है, ये रहा हमारा पॉइंट -2 1, 5, राइट। इस पॉइंट की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है इस लाइन से, राइट। ये मान लीजिए लाइन बने, ये जो लाइन बने हमारा, अब डिस्टेंस निकालनी है हमें लाइन की, पॉइंट की लाइन से। इसका मीनिंग क्या है, जब भी हम बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, इट मीन्स हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। भाई, हम जब भी डिस्टेंस की बात करते हैं, हम बात करते हैं वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगी, जब शॉर्टेस्ट तब होगी जब वो परपेंडिकुलर होगी। ये हमें समझना होता है। अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूं तो ये डिस्टेंस तो है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब ये शॉर्टेस्ट नहीं होगी। जो शॉर्टेस्ट होगी उसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस। और यहाँ पर कोई स्पेशली बोलेगा भाई कि इसके पैरेलल निकालिए या फिर इसके पैरेलल निकालिए, ये हमें थोड़ा समझना होता है, राइट। अब देखिए, हमने मान लिया ये हमारा पॉइंट हमारा ए, राइट। अब हम कह रहे हैं भाई हमारा जो लाइन है, लाइन पर कहाँ से पास हो रहा है, 235 से। तो जरूरी नहीं है कि वो पॉइंट यहाँ पर होगा, वो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो हमने मान लिया लेट कि हमारा जो पॉइंट है वो 2 3, 5 ये वाला है। पहला भी मैं फॉर्मूले भी समझाऊंगा, इसको भी समझ लीजिए ना। और इस लाइन बन के जो डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1 R2, -3, 6। अगर मान लीजिए जनरल हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जनरल में आपको फॉर्मूला पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि फॉर्मूला हमारा क्या होता है जनरल, राइट। अगर मान लीजिए ये आपका पॉइंट है x1, y1, z1 और ये आपका पॉइंट है अल्फा बीटा गामा। किस प्रकार अल्फा बीटा गामा मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए ये हमने जनरल पॉइंट मान लिया x1, y1, z1 और लाइन 1 की हमने क्वेश्चन मान ली क्या, x - अल्फा अपॉन l, y - बीटा अपॉन m, z - गामा अपॉन n। मान लीजिए ये लाइन है, समझना क्या है, जनरल पॉइंट हमने a को हमने मान लिया x1, y1, z1। ये हमने a को मान लिया है कि बस तो हमें ये पर्टिकुलर हमें गिवन है -2 1 5, लेकिन हमने ये मान लिया कि हमारा पॉइंट x1, y1, z1 है। तो और लाइन 1 मान लीजिए आपका ये वाला है, मान ले रहे हैं हम इसको, राइट। अब समझना क्या, देखिए हमें इस पॉइंट की इस लाइन 1 मतलब इससे डिस्टेंस निकालनी है। तो फॉर्मूला हमारा जनरली ये होता है जो मैं लिखने वाला हूँ, राइट। ये बहुत थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्मूला, याद करना आसान है, याद करने में कठिनाई नहीं है। समझ क्या है कि हमारा जो ये हमने मान लिया पॉइंट बी है हमारा और ये हमने पॉइंट मान लिया सी, नाम दे दिए इसको, सी नाम दे देते हैं। तो सी हमारा पॉइंट जो होगा वो होगा अल्फा बीटा गामा, जो कि लाइन 1 पर लाई कर रहा है, राइट। तो फॉर्मूला जो होगा आपका वो इस प्रकार से होगा, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू हमें मिलेगा यहाँ पर हमारा आता है एल। देखिए फॉर्मूला जो होता है हमारा वो डायरेक्शन कोसाइन के लिए है, अगर डायरेक्शन रेशियो के लिए लगाना है तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। तो फॉर्मूला हमारा होता है एल एम, यहाँ पर एल आ गया तो यहाँ पर आएगा एम का स्क्वायर प्लस एम, तो यहाँ पर एन आएगा का स्क्वायर प्लस एन फिर एल का स्क्वायर। ये हमें समझना होगा, राइट। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, x1 - अल्फा, पहले x1 - अल्फा, x1 - अल्फा, y1 - बीटा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा y1 - बीटा, तो यहाँ पर आएगा हमारा z1 - गामा, फिर आएगा z1 - गामा से फिर वापस आएंगे x1 - अल्फा। ये कंप्लीट हमारा एक ब्रैकेट में आएगा, ये हमको मिलेगा, राइट। ये हमें निकालना होता है। अब हम देखिए समझना क्या है, यह हमारा जो फॉर्मूला है यहाँ पर लाइन 1 की हम इस पॉइंट x1, y1, z1 की डिस्टेंस निकालना है लाइन 1 से। लाइन 1 कौन सी हमारी, ये रही, राइट। ये हमारा फॉर्मूले के लिए, फॉर्मूला हमने बता दिया आपको ना।
अब समझना क्या कि यहाँ पर हमारे एलिमेंट क्या होते हैं भाई, हमारे एलिमेंट होते हैं डायरेक्शन कोसाइन, लेकिन हमें क्या गिवन है, हमें लाइन की गिवन है डायरेक्शन रेशियो। देखिए अल्फा बीटा गामा तो आपका ये वाला हो जाएगा क्योंकि लाइन से पास हो रहा है। इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है तो ये हो गया आपका x1 y1 z1, और हमारे जो डायरेक्शन रेशियो है वो यहाँ पर हमें एलिमेंट गिवन है, तो हमें दे रखे हैं ABC, तो हम इनकी हेल्प से पहले डायरेक्शन कोसाइन बना लीजिए। यहाँ पर सीधा फॉर्मूला ये है, अगर आप इस प्रकार नहीं याद करना चाहते कि भाई डायरेक्शन कोसाइन है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए। अगर डायरेक्शन रेशियो है तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। अगर डायरेक्शन रेशियो है तो फिर वो ABC हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा A, ये B और ये C। तो हम क्या करेंगे पहले ही A² प्लस B² प्लस C² से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर पहले ही, राइट। और ये हमारा फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया, ये हो जाएगा A x1 माइनस अल्फा, यहाँ पर B आएगा y1 माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस B के बाद C, यहाँ पर आएगा हमारा y1 माइनस बीटा और z1 माइनस गामा का स्क्वायर प्लस CA z1 माइनस गामा और x1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा, ये हमको समझना है। ये हमारा तब है जब डायरेक्शन कोसाइन हो और ये हमारा तब है डायरेक्शन रेशियो हो। अब देखिए इनडायरेक्टली हमें सब कुछ गिवन है, बस ये फॉर्मूला हमें समझना था। अब देखिए ये हमारा हो गया ABC। लाइन की क्वेश्चन नहीं मालूम हो तो क्या दिक्कत है हमें, भाई हमें पॉइंट मालूम है जिससे हमारा लाइन पास हो रहा है, कौन सा है 2 3 5 हमारा, हमको ABC हमें मालूम है, ABC हमारा ये रही, और जो हमारा x1 y1 z1 है वो पॉइंट ये रहा हमारा, मीन्स ये रहा -2,1,5 बस सीधा हमको यहाँ इस वाले फॉर्मूले में पुट करना है। ये तब लगाना जब डायरेक्शन रेशियो आपको गिवन हो, और ये आपको तब लगाना है जब डायरेक्शन रेशियो हो। तो हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर हमारा स्क्वायर आता है AB का स्क्वायर, राइट। ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट। देखिए ऊपर वाला फॉर्मूले को मैं रख करने जा रहा हूँ, इसको याद रखेंगे। इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 8 में सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हैं, राइट। इसको B पॉइंट है हमारा ये। देखिए अब हमको करना क्या है, अब हमें समझना क्या है। अब हमको कुछ नहीं करना भाई, हमें सब कुछ तो गिवन है। हमारा अल्फा बीटा गामा क्या है 2 3 5, राइट। और जो हमारा x1 y1 z1 है वो हमारा पॉइंट है -2,1,5। सीधा यहाँ पर पुट कर देंगे। आपको जो समझना क्या है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधा हम निकालेंगे AB का स्क्वायर, और AB का स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस of the point -2 1,5 from the line 1 or from the line which passes through the point 2 3 5 and whose direction cosine are 2 -3 6। डायरेक्शन रेशियो बोल दीजिए, डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल तो डायरेक्शन रेशियो हम बोल सकते हैं, राइट। अब देखिए हमको करना क्या है, AB का स्क्वायर निकालना है, तो हमारा आएगा A² प्लस B² प्लस C² मीन्स 2² -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में हमको मिलेगा AB। पहले इसको लिख लेना सिस्टम को, है ना, 2 -3 राइट का स्क्वायर प्लस -3 6 का स्क्वायर प्लस 6 के बाद 2 आएगा, फिर से 6 2 का स्क्वायर, और ये हमारा बिग ब्रैकेट बंद हो जाएगा, राइट। अब आप देखिए हमको समझना क्या है, x1 माइनस अल्फा मीन्स -2 में से -2 माइनस कीजिएंगे तो -2 राइट। और यहाँ पर हमको मिल जाएगा 1 -3। अभी सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा 1 -3 आएगा, तो यहाँ पर आएगा 5 -5 ना, हाँ ठीक है। यहाँ पर 5 -5 और फिर से x1 माइनस अल्फा मीन्स -2 -2 में से -2 को माइनस करेंगे, राइट। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। देखिए अब ये फॉर्मूला हमने रफ कर दिया, केवल हमें सॉल्व करना है। देखिए किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया हमारा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 4 + 9 + 36, और ये हमारा हो जाएगा 2 -3 -4 -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 6 -2 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 0 और 2 -4 का होल स्क्वायर। ये क्या हमारा, ये हमारा एज अ डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट है, उसकी तरह यूज करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको माइनस करना है, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा 149 हो जाएगा तो हमारा, और ये हमें मिल जाएगा -4 और माइनस का 12 का स्क्वायर प्लस, और ये हमारा हो जाएगा 0 + 12 का स्क्वायर प्लस -24 -0 का स्क्वायर, राइट। तो ये हमें कितना मिल जाएगा भाई 49
और ब्रैकेट में हमको मिल जाएगा 16 भाई, ये 12 12 हमारा है ना, तो 12 × 16 और 16 16 256, 256, ये 144 और ये हमारा होगा 24 24 हम 576 होते हैं। ये हमारे कितने होते हैं 576, इनको ऐड कर लेंगे तो ये हमारा होगा 576 प्लस 144 प्लस का 256, 16 का 6, 7 का 1, 7 4 11, 12, 12 और 5, 12 और 5 17, 17 हुए ना, 17 हुए ठीक है, और एक है 5 और 6 7 8, 5 और 3 8 और 1 9, तो ये हो गया 976 है ना, कितना हो गया 976। तो यहाँ पर देखिए ए बी का स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर है ए बी का ये हमारा रूट पर चला जाएगा है ना, तो ये हमें मिल जाएगा ए बी इज इक्वल टू 976 बट्टे 49 का रूट, मतलब 49 का रूट हमको ये मिल जाएगा राइट। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे 976 के। कैसे करेंगे 976 के फैक्टर भी, यहाँ से तो 7 बाहर आ जाएगा, 976 को मैं लिख लूँगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, फिर ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 2 4 4 और ये 4, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा 1 2 1 2 2 है ना, फिर ये 2 से हो जाएगा 2 चौके 12, 2 एकम 2 और ये आ गया 4√61 है ना भाई, यहाँ से तो पेयर बाहर आ जाएगा और ये 61 हमारा रूट में रह जाएगा, रूट में रह जाएगा और यहाँ 7 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ 4√61/7 और ये हमारा फाइनल आंसर आना चाहिए। एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं। बुक हमने लिया है कृष्णा पब्लिकेशन और 4√61/7 यही हमारा फाइनल आंसर है। एक बार आप देख लीजिए, बुक ये आप जानते होंगे कृष्णा पब्लिकेशन का बुक हम करा रहे हैं, कृष्णा पब्लिकेशन, इस बुक से कराना है। एक्सरसाइज हमारा 8 है राइट। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया था, अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे राइट। इसको समझ लीजिए, एक बार देख लीजिए कंप्लीट। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा अच्छा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है, वहां पर पूछा था केवल हमसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस और यहां पर पूछा है उस परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है उसकी इक्वेशन क्या होगी और साथ साथ वो फुट क्या होगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा। और देखिए ये जो हमारा मेथड है इससे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकाल सकते हैं और साथ साथ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं और साथ साथ इमेज ऑफ द पॉइंट। 4 पॉइंट हमने 4 टाइप के क्वेश्चन हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इस मेथड को अच्छे से समझिएगा, मेथड क्या है हमारा, कंसेप्ट हमारा है क्या राइट। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, प्रूव दैट द इक्वेशंस ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 163 टू द लाइन दिस, टू द लाइन दिस, इस लाइन के लिए परपेंडिकुलर इक्वेशन इस लाइन के लिए वो ये होगी राइट, ये होगी हमारी है ना, कहां से, पॉइंट 163 से। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आर 135 और जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा उसकी इक्वेशन, उसका जो फुट होगा, फुट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे हमारे 135 राइट। पहले क्वेश्चन का 3D इमेजिनेशन हम समझ लेते हैं। 3D इमेजिनेशन में हमसे क्या बोला है, देखिए 163 ये हमारा पॉइंट है, 163 ये हमारा लाइन, ये रहा हमारा लाइन बने राइट, लाइन बने हमारा, इससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन राइट। इसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है राइट। लास्ट क्वेश्चन में जो हमने सॉल्व किया था ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने फाइंड की थी, मींस ए भी हमने फाइंड किया था राइट। अब इसमें 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं, इस ये जो हम क्वेश्चन कराने वाले हैं इस पर 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं। कौन कौन से 4 क्वेश्चन, देखिए पहला, इस बी पॉइंट को बोलते हैं हम क्या, ये जो हमारा बी पॉइंट है इसको हम बोलते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर राइट, इसको हम क्या बोलते हैं, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। पहला तो देखिए, पहला हो गया डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 163 टू द लाइन 1, मतलब 163 की लाइन 1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पहला क्वेश्चन। इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन, दूसरा क्वेश्चन। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मींस बी पॉइंट की कोऑर्डिनेट, तीसरा क्वेश्चन। और चौथा पूछा था कि ए पॉइंट की इमेज बताइए, क्या बताइए, इमेज। तो इमेज हमारी यहाँ पर कहीं होगी, इसको मान लिया हमने अल्फा बीटा गामा है, क्या है, अल्फा बीटा गामा। तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट हमें निकालने होते हैं। इमेज में हमें क्या करना होता है कि इस जब हम फुट को निकाल लेंगे, फुट आपने निकाल लिया तो ए, इसको हमने नाम दीजिए ए डैश,
इमेज ऑफ ए इज ए डैश, ए की जो इमेज है वो क्या है, ए डैश है हमारी, राइट। तो ए और ए डैश का जो मिड पॉइंट होगा वो होगा पॉइंट बी। क्या होगा, पॉइंट बी। तो पॉइंट बी के हम कोऑर्डिनेट, पॉइंट ए डैश के हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट में हमारा क्या होता है, ए डैश का जो मिड पॉइंट होगा बी होगा। मतलब हम इस लाइन को जैसे मिरर यूज करेंगे, मिरर शीशे की तरह। तो जैसे हम इमेज देखते हैं, तो हम जब अपना इमेज देखते हैं शीशे में, तो हमें लगता है कि हम जितनी दूरी पर खड़े हैं मिरर से, हमें इमेज उतनी ही दूरी पर दिखती है, उतनी ही दूरी पर हमें दिखेगा कि भी हमारी जो इमेज बन रही है। पर मान लीजिए हम शीशे से खड़े हैं 2 मीटर की दूरी पर, तो हमें लगेगा हमारी जो इमेज बन रही है वो 2 मीटर की दूरी पर बन रही है पीछे, राइट। अब देखिए हमको समझना क्या है। सबसे पहला हमारा जो काम है, लाइन 1 पर एक जनरल पॉइंट हम फाइंड करेंगे। जनरल पॉइंट इन टर्म्स ऑफ टी और आर, किसी भी जो आप स्केलर मानना चाहें, जो भी आप मानना चाहें, तो हम बी पॉइंट के जनरल कोऑर्डिनेट हम फाइंड करने वाले हैं। तो लाइन 1 की क्वेश्चन क्या है, देखिए सॉल्यूशन हम यहाँ से सीखेंगे। प्रूफ है हमारा, ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है, राइट। छोटा छोटा मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर। लाइन 1 इज, ये हमारा x इज इक्वल टू वाई माइनस 1/2 इज इक्वल टू z माइनस 2/3, राइट। तो इसका जनरल फॉर्म निकाल ले रहे हैं यहाँ पर, हमें 1 मानना पड़ेगा अपॉन में, राइट। तो मैंने मान लिया इक्वल टू टी, राइट। ये मैंने बोल दिया कि भाई ये हमारा t के इक्वल है, राइट। तो इसको और इसको लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x/1 इक्वल टू टी, इट मीन्स x इक्वल टू टी। y माइनस 1/2 इक्वल टू टी, इट मीन्स y इज इक्वल टू 2t प्लस 1, एंड z माइनस 2/3 इज इक्वल टू t, इट मीन्स z इज इक्वल टू 3t प्लस 2। तो जनरल पॉइंट, इसको जनरल पॉइंट बोल सकते हैं भाई। एक्चुअली में होता क्या, देखिए जब हम जनरल पॉइंट टी की फॉर्म में जब हम निकालते हैं, तो इसको जो मन करे जहाँ पर मान लीजिए, बशर्ते कि हमें उस पर्टिकुलर कंडीशन को हमें अप्लाई करना होता है जिसको आप मान रहे हैं। अगर मान लीजिए आप इस पॉइंट को यहाँ पर मानते तो हमारे पास कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन अगर आप बी मान रहे हैं तो ए बी जो लाइन है वो लाइन बन के परपेंडिकुलर है, इस कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे। अगर आप इस पॉइंट को बी मानना है तो उस बी पॉइंट के लिए हम पर्टिकुलर वैल्यू टी का हम फाइंड कर लेंगे। हम इस बी के लिए पर्टिकुलर टी का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। इस प्रकार ये हमने माना है बी, क्या है ये हमारा बी पॉइंट, हमने ये मान लिया, राइट। बी मान लिया। तो हम ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकालने जा रहे हैं। ए बी के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी, ये हो जाएंगे हमारे, आप जानते हैं क्या कैसे निकालते हैं भाई, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये हमने मान लिया x1 y1 z1, x1 y1 z1, और इसको हम मान रहे हैं x2 y2 z2, राइट। डायरेक्शन रेशियो हम निकालेंगे तो ये हमारे आ जाएंगे, इट इम्प्लाइज t माइनस 1, 2t प्लस 1 माइनस 6 means 2t minus 5, right, comma नेक्स्ट आएगा 3t plus 2 minus 3 means 3t minus 1, ये हमको मिल जाएगा, राइट। छोटा छोटा हम लिखेंगे ताकि कंप्लीट एक क्वेश्चन हमारा एक बोर्ड पर आ जाए, राइट। अब देखिए ध्यान से, ए बी जो लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, ए बी की डायरेक्शन रेशियो क्या है हमारे, t माइनस 1, 2t माइनस 5 और 3t माइनस 1। ये हमने डायरेक्शन रेशियो निकाले, किसके, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1, राइट। सॉरी लाइन ए बी के, और लाइन 1 के कितने हैं भाई, लाइन 1 क्या हमारी वाली तो है, तो 1 2 3 बस लिख देंगे। लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी, इसका मीनिंग क्या है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या है, t माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2t माइनस 5 प्लस 3 इंटू 3t माइनस 1, और ये हमारा कितना हो जाएगा 0। तो ये हमें मिल जाएगा t माइनस 1 प्लस 4t माइनस 10 प्लस 9t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 9 4 13 1 14t, और ये हमारा 14 इक्वल टू 14, इट इम्प्लाइज t का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, t का वैल्यू हमको मिल गया 1। t का वैल्यू फाइंड कर लिया अभी हमने, t का वैल्यू 1 हमको मिल गया, भाई माइनस का 14 हो गया, तो t का वैल्यू 1 मिल गया, राइट। तो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसको आपने b माना था, इसको आपने b माना था, अभी आपने इसको b माना था, तो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे v, मींस b क्या हमारा, v इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसका फुट मतलब पैर, फुट का मीनिंग क्या है, पैर ही तो होते हैं, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द
परपेंडिकुलर मीन्स बी ये कितना है टी का वैल्यू कितना है 1 2t + 1 t का वैल्यू 1 तो 2 + 1 3 और ये कितना हो जाएगा t का वैल्यू 1 तो 3 2 5 हमें मिल गया 3 2 5 1 3 5 3 2 5 ठीक है राइट। तो 1 3 5 हमें मिल गया, फुट मिल गया। अब अगर आपने फुट निकाल लिया तो इस ए बी की इक्वेशन निकालने में क्या है, कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा है, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज, पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ चलो मैं, x - x1 अपॉन x2 - x1 y - y1 अपॉन y2 - y1 z2 - z1 अपॉन z2 - z1। ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पर आप पुट कर देंगे। एक मिनट देख लेते हैं, लाइन हमारी एक और आ जाएगी नीचे, क्या एक और लाइन आ जाएगी, बस यही हम लास्ट कर देंगे। देखिए समझना क्या, डायरेक्ट में माइनस कर दूंगा, इसको मानेंगे x1 y1 z1 और b पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या निकाल लिया आपने, b को हम यहाँ लिख देते हैं छोटा छोटा 1 3 5 राइट। समझ लेना, ये ऊपर आएगा x - 1 अपॉन 1 - 1 0 y - 6 अपॉन 3 - 6 -3 इज इक्वल टू z - 3 अपॉन 5 - 3 2। और यही हमारा क्या है, सेकंड आंसर। फर्स्ट आंसर तो हमारा ये आ गया, सेकंड हमारा ये रहा राइट। और ये सेकंड आंसर हमने शो कर दिया राइट। और फुट भी हमने निकाल दिया, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर देखिए जो हमसे आंसर पूछा था वो तो हमने निकाल दिया। फर्स्ट हमारा ये रहा और सेकंड हमारा ये रहा। साथ साथ अगर आपसे पूछ ले कि भाई आप ये डिस्टेंस ए भी निकालिए, तो डिस्टेंस ए भी निकालना है, तो ये डिस्टेंस ए भी मतलब पहले वाले क्वेश्चन को इससे हम सॉल्व कर सकते हैं राइट। तो हमारा डिस्टेंस कितना आता भाई, वो ये आता हमारा 1 - 1 का वर्ग मतलब 0, 6 - 3 मतलब -3 मतलब 9 और 5 - 3 का वर्ग मतलब 4, तो ये हमारा आता है √13। थर्ड आंसर। अगर आपसे पूछता है डिस्टेंस ए बी, और एक लास्ट और पूछा जाता है आपसे कि फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट ए पॉइंट की इमेज क्या होगी हमारी, उस कंसेप्ट को हम किस प्रकार समझेंगे, उसको हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा क्या। देखिए इसको मैं यहीं पर सॉल्व कर दूंगा, छोटा छोटा मैं लिख दूंगा यहाँ पर। देखिए किस प्रकार करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड ए डैश, इसको मान लेंगे आप, ए डैश को आप मान लेंगे अल्फा बीटा गामा, आपने मान लीजिए तो राइट। तो मिड पॉइंट ऑफ ए डैश कितना आएगा बी, और बी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो मिड पॉइंट आएगा कितना 1 + अल्फा y2 6 + बीटा y2 3 + गामा y2, और ये हमारा बराबर हो जाएगा इसके 135 के राइट। तो हम क्या करते 1 + अल्फा y2 = 1, 6 + बीटा y2 = 3, 3 + गामा y2 = 5। तो यहाँ से हमको मिल जाए अल्फा = 2 - 1 1, बीटा हमको मिल जाए 6, बीटा = 0 और गामा हमको मिल जाए 10 - 7 मिलेगा ना। ठीक है, तो हमारा ए डैश हमारा आ जाएगा इमेज, इसको हम बोलते हैं क्या, इमेज ऑफ द पॉइंट ए, इमेज ऑफ ए हमारा आ जाएगा ए डैश मीन्स 107। इस प्रकार हमें इसमें 4 क्वेश्चन हमसे आपसे पूछे जाते हैं। तो थर्ड हमारा आंसर ये रहा और फोर्थ हमारा ये रहा। ये इस प्रकार से 4 पूछ लिए जाते हैं आपसे। यहाँ पर हमसे इतना ही, ये क्वेश्चन केवल इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा इसमें कोई भी पार्ट नहीं पूछा जा सकता इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर पॉइंट की, इस क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं राइट। ये हमें समझना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट में क्लियर कर दूँ आपको यहाँ पर कि ये जो मेथड है, अगर फुट पूछेगा आपसे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड कीजिए, तो अगर फुट पूछता है तो आपको इसी मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा। या फिर इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर पूछता है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, तो आपको यही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपसे केवल परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है, केवल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने कराया है उस मेथड को अप्लाई करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने कराया है ये हमें थोड़ा सा समझना होगा यहाँ पर राइट। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बीएससी में जब भी आप पढ़ेंगे तो हमें सारे के सारे क्वेश्चन हमें थोड़ा सा अंतर हमें मिलेगा। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हमें नया सीखने को मिलेगा। हर क्वेश्चन में नए कंसेप्ट होंगे, नया तरीका हमें मिलेगा, नए कंसेप्ट हमें सीखने को मिलेंगे, नए नए आइडियाज़ हमको मिलेंगे यहाँ पर सीखने को राइट। इस क्वेश्चन में क्या बोला तो थोड़ा सा पहले रीड कर लेते हैं, फिर हम बताएंगे कि हमें इस क्वेश्चन को किस प्रकार हमें सॉल्व करना चाहिए राइट। हाउ फॉर
is the point 411 from the line of the intersection of x plus y plus z minus 4 is equal to 0 is equal to x minus 2y minus z minus 4। इसका मीनिंग क्या है कि भाई साहब 411 इस लाइन, इस इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से, मतलब क्या हम बार बार बोलते हैं कि दो प्लेन मतलब एक लाइन, दो प्लेन मतलब एक लाइन, इस लाइन से कितनी दूरी पर है ये वाला पॉइंट 411। अब हमें ये जो लाइन का इक्वेशन हमें गिवन है वो जनरल फॉर्म में गिवन है। कौन सा? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में हमें क्या गिवन होता है, अगर आप हमारे लास्ट वीडियो देखेंगे आपको क्लियर समझ आएगा जनरल फॉर्म क्या होता है और सिमेट्रिकल फॉर्म हमारा क्या होता है। जब देखिए दो प्लेन हमको गिवन होंगे तो वो हमारा कहलाता है जनरल फॉर्म। ये कहलाता है जनरल फॉर्म। और जब हमें लाइन का इक्वेशन हमें इस प्रकार गिवन होता है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, तो ये हमारा कहलाता है सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ लाइन। ये कहलाता है जनरल फॉर्म, राइट। अब हमें क्या करना है कि अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन से जाते हैं, जो अभी हमने पहला क्वेश्चन जो कराया है, तो हमें इसका सिमेट्रिकल फॉर्म हमें मालूम होना चाहिए था, राइट। सिमेट्रिकल फॉर्म नहीं मालूम हमको, तो अब इस पर्टिकुलर इस लाइन के लिए दो मेथड है सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। हमारे अगर सिमेट्रिकल फॉर्म वाला आप वीडियो देखेंगे, आप हमारा सिमेट्रिकल फॉर्म वहाँ पर लिखा होगा पक्का, आप उस वीडियो को देखिएगा हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के, स्ट्रेट लाइन में जाएंगे आप तो प्लेलिस्ट में अगर देखेंगे कि हमारा एक सिमेट्रिकल फॉर्म में किस प्रकार हम कन्वर्ट करते हैं जनरल फॉर्म को, मतलब ये जो जनरल फॉर्म है उसको सिमेट्रिकल फॉर्म में किस प्रकार कन्वर्ट करने, वो हमने वहाँ पर एक स्पेशल मेथड हमने बताया है। स्पेशल नहीं है, मतलब वो ही हमारा मेथड है वैसे तो सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने का, लेकिन एक और मेथड है जिसको कि मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। लेकिन इस मेथड को हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, इस मेथड को हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। इसके कुछ हमारे स्पेशल रूल्स और रेगुलेशन हमें समझने होंगे। क्यों, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। आपने सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करना सीखा हुआ, आप हमारे वीडियो में जाइए, पहली वाली वीडियो में पहली दूसरी तीसरी में सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना हमने सिखाया है, उसको समझिएगा। उससे भी आप चेंज कर सकते हैं, और यहाँ जो मैं बताने वाला हूँ उससे भी आप समझ सकते हैं, राइट। तो हमें जनरल फॉर्म हमें गिवन है, तो पहला हमारा प्लेन है, हमारा देखिए प्लेन क्या है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 4 इक्वल्स टू 0, राइट। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ इसको, देखिए एक एक्चुअली में है क्या, यहाँ पर सिमिलरिटी क्या, सिमिलरिटी ये है कि यहाँ पर भी 4 आ रहा है, यहाँ पर भी 4 आ रहा है। जब कांस्टेंट हमारा सेम आ रहा है तो हम किसी एक वेरिएबल को सेम बना लेते हैं। किस प्रकार, मतलब इसको मैं इसके साथ मैच कर लूँगा, x माइनस 4 प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, राइट। ये हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अभी तरीका समझेंगे आप, यहाँ पर बहुत ही अच्छा कंसेप्ट हमें यहाँ पर सीखने को मिलेगा, बहुत ही गजब का कंसेप्ट। अगर हम चाहते तो हम उस मेथड से करा सकते थे सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करना, लेकिन क्योंकि स्पेशल मेथड है, बहुत अच्छा है, हमें भी सीखने को मिला, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट क्या, 4 को हम यहाँ एडजस्ट करेंगे x माइनस 4। देखिए पहले तो हमने इस 4 को एडजस्ट किया इसके साथ, अब दूसरा वाला प्लेन है, इस 4 को यहाँ x के साथ एडजस्ट करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा x माइनस 4 प्लस माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 0 हमको मिल जाएगा, राइट। ये हमें मिल जाएगा x माइनस 4 वाई प्लस जेड और x माइनस 4 माइनस 2y माइनस जेड बराबर 0, ये हमें मिल गया, राइट। अब हमें करना क्या है, हमें इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, तो हम इसको इस प्रकार चेंज कर सकते हैं। देखिए ये हमारा हो गया प्लेन 1 और ये हमारा प्लेन 2, राइट। तो ये हमारा x माइनस 4 को आप एज अ वेरिएबल यूज करेंगे, x माइनस 4 को एज अ वेरिएबल, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, कांस्टेंट को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इस प्रकार से कि यहाँ पर जो देखो ये हमारा x हो गया, ये y है z, x y z, कोफिशिएंट भले ही कुछ भी आए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो सिस्टम बनना चाहिए पूरा सेम सिमेट्रिकल फॉर्म में हमारा बनना चाहिए। x माइनस 4 वाई जेड, x माइनस 4 टू कोफिशिएंट आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, y और z, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं आना चाहिए। अगर आपको इसे सिमेट्रिकल फॉर्म में इस प्रकार से इस मेथड से कन्वर्ट करना है तो, राइट। देखिए अब हम किस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, तो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर कि हम इसे 3 वेरिएबल है, तो हम करेंगे, हम देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, एक्स वाई जेड प्लस, ये प्लस आता है यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। अब क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे, कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू माइनस 1
-1 माइनस हमारा साइन यहाँ आता है -2 × 1 -2, राइट। y को बंद करेंगे तो यहाँ कॉफिशिएंट कितना है 1, कॉफिशिएंट की मैं बोला हूँ बार बार 1 × -1 माइनस का 1 और 1 × 1 माइनस का 1। z को बंद करेंगे 1 × -2 और z को बंद किया 1 × 1 माइनस का 1। तो ये हमारा आ गया x - 4 अपॉन ये प्लस का 2 1 हो गया, y अपॉन ये 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा z अपॉन -3। हमने इनडायरेक्टली हमने इसे कन्वर्ट कर दिया सिमेट्रिकल फॉर्म में, मतलब हम इस पूरे सिस्टम को इस प्रकार से लिख सकते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म में। और ये हमारा आ गया सिमेट्रिकल फॉर्म, इसको हम हाईलाइट कर देंगे। ये कुछ ही क्वेश्चंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सभी के लिए नहीं। ये देखना होता है हमको, ये सिस्टम सेम बना होता है, होम सिमेट्री हमारी बननी चाहिए। x - 4 y और z, x - 4 y z। अगर आप यहाँ पर सेम बना पाते हैं किसी भी क्वेश्चन में कि यहाँ पर मान लीजिए y माइनस ऐसा बन जाता है y - 2, यहाँ पर भी y - 2, तो तब भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर भी सेम, ये वेरिएबल हमारे सेम होने चाहिए, x - 4 x - 4 y y z z। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर x - 4 बन गया, यहाँ पर x - 2 बनना है, ये नहीं बनना चाहिए। आप चाहें तो इसको y के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन y के साथ नहीं कर सकते हम, क्योंकि y के साथ एडजस्ट करेंगे तो यहाँ 2 कॉमन आएगा, ये तो y के साथ नहीं कर सकते। z के साथ एक बार को कर सकते थे, लेकिन z के साथ भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो दिक्कत हो जाएगी। x के हमारे साइन सेम थे, x और x पॉजिटिव थे, और ये कांस्टेंट जो था हमारा सेम साइन का था, इसलिए हमने x के साथ एडजस्ट किया है। सभी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हम, राइट। ये हमें समझना होगा, राइट। अब देखिए हमने सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें क्या किया, ये हो गया हमारा x1 y1 z1। अब ये जैसा कि हमने बताया था, फॉर्मूला हमने बताया था यहाँ पर, ये हमारा होता है x1 y1 z1। यहाँ पर हम पॉइंट मानते हैं कोई अल्फा बीटा गामा, राइट। ये हमारी लाइन 1 है, तो हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था, पहले मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख दूँ। इस पॉइंट को हम मानते थे a, इसको मानते हैं b, इसको, तो ये a b हमको निकालनी होती, तो a b का स्क्वायर हमारा ये होता था। अगर डायरेक्शन रेशियो है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये हमारा आता है ए बी सी है ना, तो a x1 माइनस अल्फ़ा v y1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस v y1 माइनस बीटा प्लस c z1 माइनस गामा का होल स्क्वायर प्लस c z1 माइनस गामा और a x1 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला, राइट। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा x1 y1 z1 क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, इसी की तो डिस्टेंस निकालनी है। वही कितना है 4 1 1, और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट। इस लाइन पे कोई पॉइंट बता सकते हैं आप भाई, 4 यहाँ पर मान लीजिए -0, यहाँ पर भी -0, तो 4 0 0, ये हमारा हो गया ये 4 0 0, राइट। अब इसमें पुट कर दीजिए, ए बी सी का है हमारे ABC, राइट। यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो AB का स्क्वायर हमको मिल जाएगा, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, 1 अपॉन, तो ये 1 + 4 + 9, राइट। यहाँ पर हमारा A, तो पहले ABC लिख रहे हैं, तो 1 और 2 का स्क्वायर प्लस 2 और 3 का स्क्वायर प्लस 3, और फिर से हमारा कितना, सॉरी -3 है, -3 और 1 का स्क्वायर, और ये हमने कर दिया 1, राइट। यहाँ पर क्या आता है हमारा x1 माइनस अल्फ़ा, 4 - 4 0 हो गया, 1 - 0, 1 - 0 मतलब 1 हो गया, सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ, 1 - 0 1, 1 - 0 1, और फिर ये 1 - 0 ये 1, फिर 1 - 0 1, और फिर 4 - 4 0, ये हमें मिल जाएगा, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा AB का स्क्वायर = 1 अपॉन 14, और ये हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो गया। चलिए लिख देते हैं, ये 2 + 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 - 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 2 + 3 मतलब 5, 25 25 26 27, तो ये हो गया 27/14, 7 दूनी 7 1 7, 27 9 से कैंसिल होगा ना, 27 कैंसिल नहीं होगा भाई, 27/14, तो हमारा ये आ जाएगा AB बराबर 27/14 का रूट, तो यहाँ से हमें AB हमको मिल जाएगा 3√3 अपॉन
√14। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 3√3 अपॉन √21/3 आ रहा है भाई। सॉरी, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3 भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में कहीं मिस्टेक हो गई है। इसका आंसर आ रहा है 3√42। 3√42 आ रहा है भाई। तो कहाँ मिस्टेक हो रही है? 3√42, 3√42/14। तो कहीं मिस्टेक हो रही है भाई हमारी। अब कहाँ हो रही है ये हमें देखना पड़ेगा भाई। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो रही है भाई। एक मिनट चेक कर लेते हैं। इसको बंद किया तो माइनस का 1 ये आ गया, माइनस का 2 ये रहा, ठीक है। इसको बंद किया तो माइनस का 1 और माइनस का 1, ठीक है। इसको बंद किया तो माइनस का 2 और माइनस का 1 -3, ठीक है। ये भी भाई ये तो ठीक आ रहा है ना। अब ये हमारा हो गया यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर है ना, इनका आ रहा अलग। एक मिनट चेक कर लेते हैं, 1 मिनट भाई। कुछ मिस्टेक हमारी हुई है यहाँ पर। अरे भाई एकदम करेक्ट आया आंसर। आंसर एकदम करेक्ट है, हमने मिस्टेक कर दी भाई। √14 से ऊपर और √14 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम सोच रहे गलती होगी। ए बी इक्वल हो जाएगा 3√14/14। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब √14 से ऊपर, √14 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम समझते हैं हमारा आंसर गलत है। गलत नहीं है, ठीक एकदम। मतलब नीचे से इन्होंने √14 करके 14 को रूट को हटा दिया, राइट। तो हमारा 14 आ जाएगा। इस प्रकार हमें सॉल्व करना हुआ। आंसर हमारा एकदम करेक्ट आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3√42/14, राइट। ये आपको दिखा दें क्लियर। देखिए ये आएगा क्लियर आपका आंसर। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो सेम हमारा ये है, ये क्वेश्चन नंबर है ये आपका 2 की तरह। बशर्ते कि हमें यहाँ पर हमारे जो यहाँ पर लाइन गिवन है वो जनरल फॉर्म में हमें गिवन है। तो अगर मैं इस लाइन को जनरल फॉर्म को सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज कर दूं तो ये हमारा सेम बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, राइट। तो पहले हम बता दें आपको सिमेट्रिकल फॉर्म में। देखिए यहाँ पर आप सीख जाएंगे कि किस प्रकार हम सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करते हैं। यहाँ पर अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन में जो हमने मेथड अप्लाई किया है उसको हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर x + 2y + 3z आ रहा है, वहाँ पर आ रहा है 2x + 3y + 5z। इस प्रकार हम इनको जब मिलाएंगे तो x - 2 इस प्रकार से सेम टाइप से मैच नहीं करेगा, राइट। तो फिर हमारा मेथड क्या होता है, देखिए मैं आपको बता दूँ यहाँ पर। तो हमारा लाइन हमको गिवन है, लाइन है हमारा x + 2y + 3z + 4 = 0। और सेकंड है हमारा 2x + 3y + 4z + 5 = 0। पहले हम इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे। सिमेट्रिकल फॉर्म में किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे मैं आपको बता दूं। यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ बता दूं कि जैसे मान लीजिए एक प्लेन हमारा ये है, एक प्लेन हमारा ये है। दोनों प्लेन जब इंटरसेक्ट करेंगे तो एक लाइन हमें बनेगी, कॉमन लाइन। इस लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी होती है। आपको यहाँ पर मैं आपको बता दूँ फॉर मोर टाइम इन्फॉर्मेशन। देखिए ये लाइन आपकी बन रही है बीच में, तो इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर होगा और इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो भी इस पर परपेंडिकुलर होगा। मतलब अगर मान लीजिए मैं मान लेता हूँ यहाँ पर क्या, लेट LMN विद द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन 1। ये जो हमारी लाइन 1 है इसके डायरेक्शन कोसाइन हमने मान ली, लाइन 1, राइट। तो ये जो लाइन 1 के डायरेक्शन कोसाइन होंगे वो जो प्लेन 1 है, लाइन 1 के अंदर जो प्लेन है उसके डायरेक्शन कोसाइन या रेशियो के साथ जो प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। मतलब इन LMN का 1 2 3 भाई इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे 1 2 3। ऐसा होता है। देखिए जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं, मान लीजिए इंटरसेक्ट करके तो एक लाइन बन गई। देखिए ये बन गई लाइन आपकी, बन गई। अब ये जो लाइन बनी है वो इस नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर होगी, इस प्रकार से परपेंडिकुलर होगी। तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है 1 2 3 और LMN है लाइन 1 की। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट का जो सम आएगा वो 0 आएगा, राइट। तो ये हमारा मेथड है L + 2m + 3n = 0। और यहाँ से हमको मिल जाएगा सेम इसके लिए, तो 2L + 3m
प्लस 4n इक्वल टू 0। इनको हम सॉल्व करेंगे किससे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, जो कि अभी हमने अप्लाई किया था, राइट। तो यहाँ से आएगा 8 माइनस 9, 4 माइनस 6, 4 माइनस 6, और यहाँ हमको मिलेगा 3 माइनस 4, राइट। 3 माइनस 4 तो जो एल अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू एम अपॉन 2 इज इक्वल टू एन अपॉन माइनस 1, राइट। ये हमने डायरेक्शन रेशियो तो निकाल लिए। अब पॉइंट और सही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि किसी भी एक वेरिएबल को 0 मान लेंगे, लेकिन हम जो जनरली मानते हैं वो मानते हैं z को 0, राइट। z को 0 मान लेंगे, लेट z बराबर 0, राइट। जब z को 0 पुट कर देंगे यहाँ पर तो क्या मिल जाएगा? x प्लस 2y, और 4 को मैं इधर ले जाऊंगा माइनस का 4, और यहाँ मिल जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 5। z को 0 पुट कर दिया, राइट। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और माइनस कर दीजिए, तो माइनस माइनस ये प्लस, तो हमारा ये कैंसिल हो गया, तो ये हमें मिल जाएगा 2 दूनी 4, तो y बराबर माइनस के 8 और प्लस के 5, माइनस के 8 और प्लस के 5, तो ये हो गया 3, राइट। और y के वैल्यू 3 यहाँ पुट करेंगे तो हमें x मिल जाएगा 3 दूनी 6, 6 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। ये देख लीजिए माइनस का 10 हो जाएगा, 2 3 6 और फिर जाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। पॉइंट क्या गया? तो 0 हमारा x आ गया माइनस 10, y है 3 और z कितना माना आपने? 0। z आपने 0 माना, तो सिमेट्रिकल फॉर्म, क्या सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन 1, ये हमारा आ जाएगा क्या? ये हमारा आ जाएगा x माइनस 10 मतलब x प्लस 10 अपॉन 1 माइनस का 1, y माइनस 3 अपॉन 2 और z माइनस 0 अपॉन माइनस 1। अब क्वेश्चन आपका यहाँ से बना, यहाँ से है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए ये पॉइंट आपका हो गया ओरिजिन। क्वेश्चन क्या है आपका? फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है, किसके लिए? लाइन, इसके लिए। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। 3 इसमें पूछे जो कि मैंने बताया था लास्ट वाले क्वेश्चन में, सेकंड वाले में, भाई फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर और इमेज ऑफ द पॉइंट। ये 4 क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो यहाँ पर 3 हमसे पूछे, इमेज नहीं पूछा, राइट। तो ये वाला मान लीजिए ओरिजिन है और ये आपका लाइन, राइट। छोटा छोटा पेपर में बना दे रहा हूँ। तो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, ये हमारा मान लीजिए ए है, ये हमने मान लिया ये हमारा बी पॉइंट है। तो पहले हम क्या करेंगे? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे बी, फिर हम ये इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या? परपेंडिकुलर लाइन, राइट। और लेंथ निकालना है तो ये भी निकालना है, और ये हमारा बी क्या होता है? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, राइट। ये हमें 3 चीजें में निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? जनरल पॉइंट निकालेंगे इस लाइन 1 पर, तो वो मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ। ये मैंने मान लिया टी, क्या मान लिया? टी। तो जनरल पॉइंट हमारे क्या जाएंगे? तो जनरल पॉइंट को हम क्या मान लेंगे? इसको हम मान लेंगे बी, तो ये आएगा माइनस का टी माइनस का 10, माइनस का 10 कॉमा 2t प्लस 3 कॉमा माइनस टी प्लस 0, मतलब कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है, राइट। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम एक बार दिख रहा है, ये क्लियर दिख रहा है? हाँ ठीक है। अब हम निकालेंगे ए बी के डायरेक्शन रेशियो, ए बी के डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी। ए बी क्या हमारा? ओरिजिन है भाई, ए पॉइंट हमारा ओरिजिन है। तो अब इन पॉइंट्स में से इन्हीं को माइनस करेंगे तो सेम आएगा। तो आर ये हो जाएगा माइनस टी माइनस 10 माइनस 0, माइनस टी माइनस 10 माइनस 0 मतलब सेम आएगा, और 2t प्लस 3 माइनस 0 कॉमा माइनस टी माइनस 0 मतलब माइनस टी, राइट। ये हमने फाइंड कर लिया। ए बी के डायरेक्शन रेशियो ये रहे, और लाइन 1 की जो डायरेक्शन रेशियो वो ये है -1 2 -1। तो इनका प्रोडक्ट का सम भी 0 होगा क्योंकि लाइन दोनों परपेंडिकुलर है। तो ये हो जाएगा -1 इंटू माइनस टी इंटू माइनस 10 और प्लस का 2 इंटू 2t प्लस 3 और प्लस माइनस का 1 इंटू माइनस टी बराबर 0 हमारा हो जाएगा, राइट। ये ठीक है। तो t प्लस 10 प्लस 4t प्लस 6 और प्लस का t बराबर 0, ये हो जाएगा हमारा 60 इज इक्वल टू माइनस का 16 और t हो जाएगा हमारा माइनस का 8/3,
माइनस का 8/3 हमने फाइंड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा आ गया 4, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। राइट, टी का वैल्यू फाइंड कर लिया, तो बी पॉइंट निकाल देते हैं। बी पॉइंट कितना हमारा, बी हमारा ये रहा। राइट, तो बी पॉइंट कितना आएगा हमारा, अगर हम यहाँ पर माइनस का 8/3 रखेंगे तो कितना में मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा बी पॉइंट। भाई हमारा एक बार आंसर जरा चेक कर लेते हैं, इसका हमारा आंसर मिस कर रहा नहीं कर रहा भाई, इसका आंसर आ रहा है 2 - 1 - 4, 2 - 1 - 4। तो भाई ये तो हमें कुछ गड़बड़ से लग रहा है। ठीक है वैल्यू हम यहाँ पर करते हैं, तो हमारा हो गया 8/3। 8/3 का मतलब हो गया, एक मिनट जरा फिर से चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है। भाई हो गया x + 2y = -4 और 2x + 3y = -5। ठीक है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ओ माय गॉड ये माइनस का 3 आएगा, ये माइनस का 3 आएगा, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, और ये प्लस का 3 तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, और ये माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 6, माइनस का 6, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 4, और ये हमारा जाएगा t = माइनस का 2/3। अब जरा चेक कर लेते हैं, टी का वैल्यू -2/3 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, टी का वैल्यू रखते हैं प्लस का 2/3। अभी भी कहीं मिस्टेक सा लग रहा है हमको, अरे भाई कहाँ मिस्टेक, अच्छा फिर तो एक्स भी गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो एक्स भी मिस्टेक हो जाएगा ना। जब बाई का वैल्यू -3 तो 2 तिया 6 और 6 हो गया, तो 2 तिया 6 को तो लेंगे तो 2 हमें मिल जाएगा, बाई का वैल्यू हमको मिल जाएगा 2। ओह माय गॉड, एक्स का वैल्यू 2 हो गया भाई, गड़बड़ हो गया भाई, ये तो प्लस का 2 हो गया यहाँ पर, और ये हमारा हो गया प्लस का 3 तो माइनस का 3। ठीक है, तो t + 2 इसको रफ कर दीजिए आप। अब जरा चेक कर लेते हैं, t - 2 प्लस का 4t, और ये -3, ठीक है, माइनस का 6 और प्लस का t = 0, तो ये हमारा हो गया 6। अभी भी कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, कहाँ मिस्टेक हो रही है अभी भी, इसका मतलब तो ये पूरा ही गड़बड़ हो गया। एक मिनट भाई जरा, इसमें तो ज़्यादा ही हो गया, एक मिनट जरा देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब एकदम हमारा क्वेश्चन एकदम करेक्ट है, अब एकदम सही चल रहा है। थोड़ी सी मिस्टेक हमसे हो गई थी यहाँ पॉइंट को निकालने में, राइट, हमने करेक्ट कर दिया, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा 60 = 8 मीन्स t = 4/3, राइट। तो पहले हम फुट निकाल दे रहे हैं, तो फुट बी, फुट क्या हमारा बी, हमारा क्या बी हमारा पॉइंट क्या है, माइनस का t + 2 मीन्स 4/3 माइनस का 4/3 प्लस का 2, राइट। 2t - 3 तो ये हो जाएगा 4 × 8 8/3 माइनस का 3, कॉमा ये हमारा आएगा माइनस का 4/3। तो एक बार आंसर को चेक कर लेंगे, तो v पॉइंट हमें मिल जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से 2/3 और 3 तिया 9 माइनस का 1/3 और ये जाएगा माइनस का 4/3, राइट। ये हमारा आ गया आंसर। चेक कर लेते हैं आंसर में क्या दिया हुआ है। भाई आंसर तो हमारा मैच नहीं कर रहा, ये डायरेक्शन, इन्होंने डायरेक्शन रेशियो लिख दिए हैं, ये हमारा फुट नहीं है, राइट। अभी हम बता देंगे ये फुट नहीं, इन्होंने डायरेक्शन रेशियो लिख दिए लाइन ए बी के, तो इन्होंने फुट नहीं लिखा, वो गलत लिखा, राइट। तो हम क्या करना है, नेक्स्ट हम निकाल लेना इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट। अच्छा साथ साथ हमें क्या करना होगा, बी पॉइंट हमने निकाल लिया, बी पॉइंट निकाल लिया हमने, तो ए इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल दे रहे हैं, इक्वेशन ऑफ ए बी, राइट। तो ये हमारा आ जाएगा इज x - 0 अपॉन 2/3 - 0, y - 0 अपॉन माइनस का 1/3 - 0 और z - 0 अपॉन -4/3 - 0। तो ये हमारा हो जाएगा x अपॉन 2/3, y अपॉन माइनस का 1/3 और z अपॉन माइनस का 4/3, राइट। तो इसमें आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। एक मिनट, ये पूरा दिख रहा है, देखिए, हाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, राइट। तो x अपॉन 2 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर को, तो y अपॉन -1 और z अपॉन -4। तो उन्होंने आंसर में क्या लिख दिया, ये फुट को ना ये डायरेक्शन कोसाइन लिख दिए, ये गलत लिख दिया है। पहला आंसर हमारा ये रहा, दूसरा आंसर हमारा ये रहा, तीसरा हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस
मतलब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ए बी हमें निकालनी है। तो ए बी हमारा कितना जाएगा, इसको मैं निकाल दे रहा हूँ छोटे छोटा यहाँ पर। ए बी हमारा यहाँ पर दिख जाना चाहिए। तो 2/3 भाई 2/3 माइनस 0 मतलब 4/9 और ये हमारा आएगा 1/9 और प्लस का 16/9। तो 16 और 4 20 और 21 √21/3 और ये हमारा तीसरा आंसर करेक्ट। यही हमारे 3 आंसर हैं 1, 2 और ये 3। इस प्रकार हमें सॉल्व करना होगा सेम हमका क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, लेकिन हमें इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। देखिए आप पूरा दिखा दें आपको, देखिए अभी आपको पूरा दिख रहा होगा राइट। देखिए ये है हमारा पूरा सॉल्यूशन इसका। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।